नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक जी के क्लासेस में। क्या अभी मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे रीजनिंग का, जो हर साल एग्जाम में पूछता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का पहला सवाल, 7:56 तो 9 क्या? 7 में 1 जोड़ दिया है तो 8, और फिर यही 8 से 7 में गुना कर दिया 56। वैसे यहाँ 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और यही 10 से फिर 9 में गुना कर देंगे तो 10 9 90, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 12:144 तो 15 क्या? 12 के यहाँ वर्ग कर दिया 144, तो 15 का भी वर्ग करेंगे तो 225। अगला प्रश्न, 8:72 तो 11 क्या? 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और यही 9 से फिर 8 में गुना कर देंगे तो 72। वैसे यहाँ 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और यही 12 से 11 में गुना कर देंगे तो 132। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 5:30 तो 8 क्या? 5 में 1 जोड़ दिया तो 6, अब यही 6 से फिर 5 में गुना कर दिया 30। वैसे ही यहाँ 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और यही 9 से 8 में गुना कर देंगे तो 72। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 3:28 तो 4 क्या? 3 का क्यूब किया है यहाँ। 3 का क्यूब कितना? 27, और 1 जोड़ दिया 28। वैसे ही हम लोग 4 का क्यूब करेंगे, यानी 4 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 4 गुने 4 गुने 4 कितना आ जाएगा? 64, और 1 जोड़ना है 65, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 65। अगला प्रश्न, 6:42 तो 9 क्या? 6 में 1 यहाँ जोड़ दिया है तो 7, और यही 7 से 6 में गुना कर दिया 42। वैसे यहाँ 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और यही 10 से फिर 9 में गुना कर देंगे 90। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 13:169 तो 17 क्या? यहाँ 13 का स्क्वायर कर दिया कितना? 169, तो यहाँ भी 17 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 17 के स्क्वायर 289। अगला प्रश्न, A:Z तो C:अनुपात क्या? अल्फाबेट में पहला नंबर पर आता है और लास्ट नंबर पर आता है जेड, यानी कि पहला से लास्ट पर जोड़ा है। तो ये सी कैवा नंबर पर आता है? तीसरा नंबर पर, शुरू से तीसरा नंबर पर। तो लास्ट से देखेंगे तीसरा नंबर पर क्या आएगा? ZY तब X, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी X। अगला प्रश्न, B:Y तो E:अनुपात क्या? B:Y तो E:अनुपात क्या? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी। बी कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में? दूसरे नंबर पर, शुरू से। वाई लास्ट से कैवा नंबर पर आता है? दूसरा नंबर पर। वैसे ई शुरू से कैवा नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर। तो लास्ट से 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? भी आएगा। क्या आएगा? भी। अगला प्रश्न, C:F तो H:अनुपात क्या? सी और एफ के बीच में कितने लेटर गैप हैं? 2 गो, एगो डी और एगो ई, उसके बाद में एफ आया। वैसे यहाँ एच के बीच, एच के बाद कितने लेटर? 2 लेटर गैप करो, यानी कि आई और जे को क्या करना है? गैप कर देना, उसके बाद वाले लेटर को लिखना है, यानी कि के ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ACE अनुपात BDF तो यहाँ MOQ अनुपात क्या होगा? ए से सी के बीच में कौन सा लेटर गैप है? बी, और सी और ई के बीच में कौन सा लेटर गैप है? डी, और ई के बाद क्या आता है? एफ, वही यहाँ लिखा है BDF। तो एम के बीच में क्या आता है? एन, और ओ क्यू के बीच में क्या आता है? पी, और क्यू के बाद क्या आता है? आर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए NPR। अगला प्रश्न, AZ अनुपात BY अनुपात CX अनुपात क्या होगा? अल्फ़ाबेट के पहला लेटर लास्ट लेटर से जुड़ा है, दूसरा लेटर लास्ट से जुड़ा है,
तीसरा लेटर तो लास्ट तीसरा लेटर से जुड़ा है, तो चौथा लेटर शुरू से क्या हो जाएगा डी, और लास्ट से चौथा लेटर क्या हो जाएगा डब्लू, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुस्तक अनुपात लेखक, तो चित्र अनुपात क्या, यानी पुस्तक को कौन लिखता है लेखक, तो चित्र को लिखने वाले को क्या कहेंगे चित्रकार कहेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रोग अनुपात डॉक्टर, तो मुकदमा क्या होगा, जिसको रोग होता है वह कहाँ जाता है डॉक्टर के पास, और जिसका मुकदमा लगता है जिसके ऊपर वो कहाँ जाएगा वकील के पास तो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वकील। अगला प्रश्न, सोना आभूषण है तो लकड़ी क्या है, लकड़ी कपड़ा है नहीं, कागज है नहीं, पत्थर है ये भी नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फर्नीचर है लकड़ी। अगला प्रश्न, मछली गलफड़ा से सांस लेते तो मनुष्य किससे सांस लेगा, मनुष्य फेफड़ा से सांस लेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कवि अनुपात कविता, तो लेखक अनुपात क्या, कवि जो है से कविता को लिखता है तो लेखक क्या लिखेगा, लेखक कहानी लिखेगा, क्या कहानी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 4:20 तो 6 क्या, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 से 4 में गुना कर दिए 20, वैसे 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 7 से 6 में गुना कर देंगे तो 42, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 9:72 तो 11 क्या, 9 में 1 घटा देंगे तो 8, और 8 से 9 में गुना कर देंगे तो 72, वैसे 12 में 1 घटा देंगे तो 11, और 11 से 12 में गुना कर देंगे तो 132, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 11:132 तो 14 क्या होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और यही 12 से 11 में गुना कर दिया तो आ गया कितना 132, वैसे ही यहाँ 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, और 15 से 14 में गुना कर दिए तो 210, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कल मिलेंगे फिर शाम 7 बजे। जय हिंद।